हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। और आप लोगों की जो टेंशन थी सर प्रैक्टिकल की प्रयोगात्मक फाइल हम कैसे बनाएंगे, तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी की और आपके फिजिक्स की प्रयोगात्मक फाइल पूरी तरीके से। देखिए, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। हो सकता है आपके कॉलेज में आपको कोई टॉपिक दिया जाए कि हाँ बच्चों आपको इस टॉपिक पर फाइल बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टॉपिक पर बना लेना। लेकिन आपको जो ऊपर का मेंशनेशन करना है, मेंटेन करना है इस तरीके से, उसको ऐसे करना है। आपको अपना नाम डालना है, ये हमारे पास फाइल है, इसका मैं फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इसका फर्स्ट पेज ये वाला है। इसमें हमने कई सारे पेज को लगाया हुआ है, लगभग 10 पेज हैं। इसमें क्या करेंगे, आप अपना नाम डालेंगे, अपना क्लास डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे जो आपके बोर्ड का है, फिर आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, फिर आप सब्जेक्ट डालेंगे। इतना लिखेंगे, ऊपर स्टार वगैरह लगाना चाहें लगा लें। जितना आप अच्छा बनाओगे एग्जामिनर उतना ही आपसे अट्रैक्ट होगा, नंबर मिलने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बात हो गई, ये तो हमारे फर्स्ट पेज के टॉपिक। और आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट लेना है ताकि आपको इसके भीतर जो लिखा है वो दिख जाए और अच्छा लगे। ठीक है, अब वो क्या करना है, आप सफेद लें, नीला लें, लेकिन ऐसा लें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि इधर से उधर दिख जाना चाहिए। और पेज को हो सके एकदम मस्त लें ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने मेहनत की है और अच्छा करने का प्रयास किया है और अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। अब हमें बात आती है सर हम टॉपिक क्या लिखें, तो मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है, इस फाइल में मैंने जो टॉपिक लिया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप इतना सब करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर क्या करेंगे, अपना टॉपिक डालेंगे। मेरे पास टॉपिक जो है ये बायो की फाइल है। हमने लिया है कोरोना वायरस। क्या लिया है बच्चों, कोरोना वायरस कोविड-19। हमने कोविड-19 पर पहले हेडिंग डाली प्रस्तावना। ठीक है, आप अगर चाहें, अगर आप इसी पे लिखते हैं तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक लेकर आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना, प्रस्तावना हेडिंग कोरोना वायरस जहां से आया कैसे आया हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। देखते ही देखते उसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने लगभग 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। यानी कि यही पूरा आप लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया। यहाँ तक आप राइटिंग बच्चों आप जितनी अच्छी चाहें उतनी लिख लें। अब ऐसा नहीं आप ही लिखें, आप अपनी प्रयोगात्मक फाइल किसी भी लिखवा लें, लेकिन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर वो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो चांस है इस फाइल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप जो एक चार्ट बना के ले जाते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम दूसरे पेज में हम यह नहीं करेंगे कि हमने इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, इधर नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे का लिखेंगे। आगे हमने क्या हेडिंग डाली, कोविड-19। WHO के अनुसार कोविड-19, CO का तात्पर्य है कोरोना से। ठीक है, जबकि BI का तात्पर्य है विषाणु से यानी कि वायरस से, और D का मतलब है डिसीज यानी कि बीमारी थे, और 19 क्या है, संख्या है, और 2019 क्योंकि बीमारी के पता चलने का वर्ष है। जो 19 है वो 2019 में आया था, तो 19 जो है इस बीमारी जो पता चली थी उसका वर्ष है। ठीक है, चिन्हित करता है। अब कोरोना कैसे फैला है, आप ए हेडिंग डालेंगे, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप मैंने हेडिंग डाल दिया कोरोना कैसे फैला है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, क्या क्या इसमें हमें दिखता है, तो हमने सबसे पहले बात कर ली, फिर हमने लक्षण ले लिए। फिर हम बात कर लेते हैं क्या, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय भी होने चाहिए, तो हमने बात कर ली कि इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो हमने उपाय पर भी बात कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उपाय यहां तक लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, यानी कि कोरोना जो वायरस था इसने चीन पर पहली बार कब अटैक किया, किस पर अटैक किया। और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से आने नहीं, लेकिन यहाँ से आपसे एग्जामिनर जो है जब आप इस टॉपिक को लिखोगे ना तो इससे पूछ सकता है कि कोरोना 21 जनवरी 2020 को चीन के 61 वर्षीय आदमी की जिसमें वुहान के पशु बाजार में सामान खरीदा था, दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली और आदि कई देशों ने अपने पंजों में जकड़ लिया। किसने, कोरोना वायरस ने। तो इतना बात कर ले। अब हम कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या खोज कर रहे हैं, इससे क्या उपाय है
उनके बारे में निपटने के लिए खोजें। ठीक है, आगे क्या लिखा हमने देखिए, पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले क्या, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदम, यानी कि सरकार इससे क्या कदम उठा सकती है, इससे रोकने के लिए क्या क्या कर सकती है। लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। अब देखिए, भारत में हम लिख रहे हैं तो ये तो हमें लिखना बनता है लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। और ये बताएं, आपको लगभग 8 से 9 या 10 पेज लिखना होता है, तो आपको मैटर अपना बड़ा रखना है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें 10 पेज लगभग करने हैं तो लिखना पड़ेगा। तो हमने पूरी पहल लिख ली। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ हर बार में। अब लॉकडाउन के लाभ क्या हुए, लगा तो इसके लाभ क्या, लाभ तो आपको पता ही होगा, राजमार्ग बंद कर दिए गए जिससे हमें क्या हुआ, आने जाने में कम होगी। अब देखिए, अब इसके लाभ क्या है, इस पर इस बच्चे ने पूरा पेपर लिख दिया, पूरा एकदम एक पेज भर दिया लॉकडाउन यानी कि इसके लाभ पर। ठीक है, इसने लगभग 2 से 2.5 पेज लगभग लाभ पे लिख दिए। अब लॉकडाउन की में हानि, लॉकडाउन से लाभ हुई है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे लॉस हो, हानि ना हो, तो इससे कुछ हानि भी हुई है, तो इस हानि को लिखेंगे और फिर बाद में उपसंहार लिख देंगे, इसका पूरा ब्यौरा लिख देंगे और हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। इतना आप अगर लिख देते हो ना तो आपको प्रोजेक्ट फाइल के जो लगभग 4 से 5 नंबर होते हैं पूरे मिल जाएंगे। आपको एक फाइल बनानी पड़ती है जो मोटी फाइल होती है, वो ही आपको अगर आप चाहेंगे तो बनाना बता देंगे। आपने कमेंट किया सर हमें प्रोजेक्ट फाइल बनाना बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी बच्चों हमारे पास क्लास 12 बायो की फाइल। अब हम बात कर लेते हैं अगली आपके फिजिक्स की। ये रही बच्चों आपकी फिजिक्स की फाइल। इसमें क्या है, नाम डालना है, ऊपर रोल नंबर डालना है, अपना नाम डाल के आपको अपना क्लास सब कुछ भर देना है। ये चाहे आप कर लेंगे, आप चाहे बायो की हो चाहे फिजिक्स की, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे लेकिन सब में करेंगे। अब हम इसको पहला पेज खोलेंगे, इस तरीके से हमें दिखाएगा, एकदम सुंदर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर चाहे सुंदर ना हो लेकिन अंदर और भी सुंदर है। अब देखिए, अब इसमें क्या टॉपिक क्या लिखा गया है, मानव नेत्र को लिया गया, किसको, ह्यूमन आइज को लिया गया। अब इसमें क्या किया गया, ह्यूमन आइज पर पूरा लिखा गया, परिचय से लेकर मानव नेत्र। अब ये टॉपिक क्या है, आपके एग्जाम में भी मदद करेगा, क्योंकि जो आपका लेंस वाला चैप्टर है उससे इसमें क्वेश्चन भी, कई सारे क्वेश्चन दृष्टि संबंधी दोष हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके फंस जाएंगे। तो आप इस पूरे टॉपिक को लिखोगे जब, जैसे अब हमें क्या है, मानव नेत्र, इसमें दृढ़ पटल होती, कार्निया होती, पुतली होती, नेत्र या तारा होता है जिसको कहते हैं, आइरिस होता है हमारा, क्या होता है, आइरिस होता है, नेत्र लेंस, रेटिना, अंध बिंदु, पीत बिंदु, मानव नेत्र की संरचना। आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। संरचना का हम देखिए, संरचना में इसमें चित्र तो बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम उससे पूरा एकदम वर्णन कर देंगे। इसकी संरचना पर हम पूरा 1 से 2 पेज भर देंगे। देखिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इतना, फिर आप इसका नीचे से ले लीजिए, इतना है पूरा। ठीक है, अगला पेज देखिए, ताकि मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए हर एक चीज़ को। आप देखिए अगला क्या है, अगला मैंने इतना लिखा, फिर आप देखिए पूरा ये है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर आँख की समंजन क्षमता हमने टॉपिक डाल दिया, और एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, नेत्र लेंस को अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें तो इसके पहले पूरे आपको लिख दिया। इसको डायोप्टर में नापा जाता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर इसे डायोप्टर में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पूरा लिख दिया है। अब हमें मानो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सारे दोष होते हैं। आपको 4 दोष हमने बताए हैं, इसमें मैंने 4 दोष का जिक्र किया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी दोषों को एक एक करके इनको लिखेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। पहले हमने निकट दृष्टि दोष लिखा, कारण निवारण, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, कारण, फिर इसके हमने लिखेंगे निवारण, यानी कि हमें लगभग यहाँ पर 10 पेज बच्चों भरने होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, निवारण, फिर जरा दृष्टि दोष, कारण, निवारण। ठीक है, इसके निवारण क्या है, अबिंदुकता लिखा, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, कारण और निवारण हर कोई जरूरी नहीं, सभी में आप लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास आ गया दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण के बारे में लिखेंगे और प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता लिख देंगे, क्योंकि ये भी नेत्र में होती है तो इसे भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद और आप लास्ट पेज यहीं पर एंड कर देंगे, और आप अगर इतना लिख देते तो इसमें भी आपको नंबर जो भी मिलने वाले हैं सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी पूरी हमारी प्रोजेक्ट फाइल। हमने आपको फिजिक्स की भी फाइल बता दी, आपको मैंने बायो की भी फाइल बता दी। अगर आपको केमिस्ट्री की चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम केमिस्ट्री की भी आपको बता देंगे। हमारे पास सारी फाइलें बच्चों की लिखी हुई रखी हैं, वही फाइलें मैं
आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बता दूंगा। इसी तरीके से आप लोग हमारे कॉलेज में जिस तरीके से फाइल जमा होती हैं, ये फाइलें हैं, और आप भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट फाइल लिखना। जो एग्जामिनर आते हैं वो इन्हीं से लगभग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और बच्चे उसका अच्छे से जवाब देते हैं, तो उनको नंबर भी अच्छे ही मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्यूरी रहती है किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।